नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अभी अच्छे होंगे। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे आज के वीडियो में। जैसा कल मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम कराए थे, एनसीईआरटी के तो नहीं थे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में आते हैं। कल हमने बात कर ली थी सारे बेसिक्स की। आज हम 10-12 क्वेश्चन करेंगे इसमें तरह तरह के। पहले तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन एचसीएफ के कराऊंगा, एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम के ही, और फिर मैं आपको कराऊंगा एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम के ही। इसके बाद हम करेंगे मिक्स प्रैक्टिस कि किस में हमें एचसीएफ फाइंड करना है और किस में एलसीएम फाइंड करना है। ये हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हम पहचान पाएँ फिर अच्छे से कि किस में तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है और किस में एलसीएम फाइंड करना है। और कुछ कलाकारियाँ भी होती है इनमें क्वेश्चंस में, तो उन कलाकारियों को भी सीखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। तो हमारा आज पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, चेक करिए सही यार। पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 245 and 1037, leaving remainder 5. Leaving remainder 5 in each case. ठीक है, तो कल मैंने आपको पहचान करनी बताई थी। बताइए क्या होगा इसमें, क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम की एचसीएफ। एलसीएम का क्वेश्चन है या फिर एचसीएफ का क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपका, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच, ये जो विच आता है ये इसी के लिए आता है। ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स इसको एंड इसको, दिस एंड दिस। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेगा, इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन होगा, इनका फैक्टर होगा। तो इनका फैक्टर होगा, तो मतलब हमें फैक्टर वाली, जिसमें फैक्टर आता है, एलसीएम में फैक्टर आता है या एलसीएम में, आप फुल फॉर्म करके देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फैक्टर किस में आया, एचसीएफ में आया। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो इतनी बात तो तय है कि इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ। ये क्या है, वर्ब है, और ये एक्शन किस पे होगा, ये एक्शन इस पे और इस पे होगा। ठीक है, डिवाइड्स ये एंड ये, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन होगा, जो इनका कॉमन फैक्टर होगा। और लार्जेस्ट पूछा है तो हाईएस्ट, लार्जेस्ट का सिनोनिम होता है हाईएस्ट, तो लार्जेस्ट पूछेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक होता तब, ठीक है। अभी इसने क्या कहा है, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इसने बोल दिया कि 5 को भी रिमाइंडर बचाना है। तो अगर 5 रिमाइंडर आपको बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इनमें से 5 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे 45 245 माइनस 5 इक्वल टू 240, और 1037 माइनस 5 करोगे तो 1032। ये आपके क्या आ गए, नंबर्स आ गए, जिनके ऊपर आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे इसमें द रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 240 एंड 1032। तो ये होगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप पहले लिख के कर सकते हो कि, और फिर इनको माइनस में लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे ये जो 240 लिखा है, इसके ब्रैकेट में आप यहाँ इसको लिख देना इससे पहले, और इससे पहले इसको लिख देना ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा। अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना आप जानते ही हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो इन दोनों के क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर करोगे और फिर एचसीएफ फाइंड कर लोगे। तो 240 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, एक तो तरीका वो है जो आप बचपन से करते आए हो, कौन सा, 240 को ऐसे करोगे डिवाइड,
आगे तक चलता चला जाएगा। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे? डायरेक्ट करने का तरीका बहुत आसान है, आपको उसके लिए डिविजिबिलिटी आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। देखो, इस नंबर को आप ब्रेक कर सकते हो 240 को, ये रफ है इधर। 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 424 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ इजीली, क्लियरली विजिबल है। ठीक है, और 24 क्या होता है, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5। बस अब इनके प्राइम फैक्टर मुझे इजीली पता है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और एक 2 इधर 10 से आ जाएगा, ये 3 और 5 बचा, इनको लिख लो। मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5, ये हो गया इसका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका, 240 का। ऐसे ही किसका करना है, 1032 का करेंगे। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हमें 4 की डिविजिबिलिटी पता है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो 4 के टेबल में 32 आता है, लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल में है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, डिवाइड हो रही है। ठीक है, अभी 8 की डिविजिबिलिटी को भी एक बार चेक कर लो। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट 3 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है हमारे पास यहाँ पे, 032। अब ये देखो 032 क्या 8 से डिविजिबल है, 8 4 जा 32 होता है, तो 8 से डिविजिबल है। तो ये जो हमारा नंबर है 1032, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ब्रेक करके 8 मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करो इसको, 8 1 जा 8, 2 बचा और 3 23, 8 2 जा 16, 7 और 2, 8 9 जा 72। अब ये देखो 43 मल्टीप्लाई 3, 43 3 जा होता है 129। तो हमने 1032 को इसमें ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो अब आप इसके प्राइम फैक्टराइज कर दो। 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक उधर 3 है और एक ये 43 तो प्राइम नंबर है, तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। ठीक है, तो जब ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है तो अब हम क्लियरली, अब चाहे तो एलसीएम निकालें चाहे एचसीएफ, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है यहाँ से हमें क्या करना है, जिनको डिवाइड करेगा, डिवाइड करने वाला क्या होता है, फैक्टर। तो इनका हमें फैक्टर निकालना है, तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा इनका, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख लो इनका। इसमें 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो लिखो यहाँ पे, क्योंकि ऊपर 3 बार तो है ही, एक बार एक्स्ट्रा आया है। अब इसमें 1 टाइम 3 है, इसमें भी है, तो आ जाएगा। ये 2 एक्स्ट्रा बची है, 43 किसी में नहीं है, 5 मतलब 43 दूसरे में नहीं है और 5 नीचे वाले में नहीं है। तो एचसीएफ क्या आ गया, 8 3 जा 24, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 24 आंसर। तो 24 एक ऐसा नंबर है, लार्जेस्ट है, जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, 5 इन ईच केस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, समझ आया होगा। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, यहाँ तक के लिए एचसीएफ। इसके बाद क्या कहेगा, अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचाता है, जैसे यहाँ पे इसने 5 बचा लिया, तो 5 बचा है, तो हमें पहले तो इन नंबर्स में से क्या करना पड़ेगा, 5 को माइनस करना पड़ेगा। जब आप इनमें से 5 को माइनस करोगे, जो नंबर आएंगे, रिक्वायर्ड नंबर जो नंबर आएंगे, इनका एचसीएफ ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्वेश्चन में भी ज़्यादा चेंज नहीं आता, इनके क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं। आप ये भी थोड़ा थोड़ा इसको देखना, आपको क्वेश्चंस भी सेम दिखेंगे लगभग। क्वेश्चन में ज़्यादा स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है इस तरीके के क्वेश्चंस में, और वैरायटी आएंगी जब मैं आपको बताऊंगा, आज ही कराऊंगा उन्हें भी। देखिए दूसरे क्वेश्चन को जब आप करोगे, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका,
ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129। इसमें तो 2 ही नंबर्स हैं, एक काम करो दूसरा लिखते हैं, कोई और क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 398, 436 एंड 542। यहाँ पे लिखता हूँ 542। लिविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज में चेंज आया? नहीं आया। क्या कह रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर। इसके 398 के रेस्पेक्ट में 7 बचेगा, 436 के रेस्पेक्ट में 11 बचेगा और 542 के रेस्पेक्ट में 15 बचेगा। मतलब कहने का ये है कि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जब हम 398 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आए, 436 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 11 आए और 542 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 15 आना चाहिए। तो अब भी क्या करना है, ये नंबर डिवाइड होने हैं, डिवाइड होंगे अपने फैक्टर से होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ। तो क्वेश्चन की डिमांड हमें पहली लाइन पढ़ के समझ आएगी, हमें इसमें क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। अब हमें आगे एक्शन लेना है, रिमाइंडर्स बचाने हैं। तो रिमाइंडर्स बचाने के लिए क्या करेंगे? हम इन नंबर्स में से इनको माइनस करेंगे। तो हमारे जो हम लैंग्वेज पहले क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखी थी उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हम क्या लिख सकते हैं? द रिक्वायर्ड numbers is HCF of या ऐसे भी नहीं करेंगे, HCF नहीं, is the number that divides, the required number is the number that divides। अब मैंने कहा था ब्रैकेट में लिख लेना, 398 माइनस इसके रेस्पेक्ट में क्या है? 7 है, माइनस करोगे तो क्या आएगा? 391। दूसरे के लिए भी लिखो, 436 इसके रेस्पेक्ट में क्या है? रिमाइंडर 11 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 425। तीसरे नंबर के लिए भी लिख लो, 542 इसके रेस्पेक्ट में रिमाइंडर क्या है? 15 है, तो क्या बचेगा? 42 में से 15 माइनस करोगे 32 माइनस 27, तो 527। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देना चाहे तो इसको ब्रैकेट से बाहर कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये तो इनको डिवाइड करने वाला नंबर क्या होगा? जो इनका एचसीएफ होगा। फिर से वही काम करेंगे, 391 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 425 के फैक्टराइजेशन करेंगे और 527 का भी क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी अगर मैं देखूं तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं है, 2 से भी डिवाइड नहीं है, तो पहले जिसके इजी है उसके लिए उसका कर लेते हैं। जैसे ये है, ये 25 से डिविजिबल है, तो 25 से जब ये डिविजिबल है तो मैं क्या करूँगा? 425 को डिवाइड करूँगा इधर। देखो अगर आपको डायरेक्ट इनके नहीं मिल रहे हैं ना आसानी से, तो आप क्या करोगे? जिसके इजीली हो सकते हैं उसके करो पहले। तो 425 के इजीली हो रहे हैं तो 425 के करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 25 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो, तो 25 खुद 25 से डिवाइड है, तो ये वाला नंबर 25 से डिविजिबल है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 25 मल्टीप्लाई, अब 25 से डिवाइड करो, 25 1 जा 25, बचा कितना? 17 और 5, 25 7 जा, या देखो तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे?
5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब जैसे इसमें यहाँ पे देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा 5 से डिवाइड, तो मतलब क्या होगा कि ये 17 से डिवाइड होंगे, क्योंकि एचसीएफ कुछ तो आएगा ही 1 के अलावा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये देखूंगा कि 17 से डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर हो गए तो बहुत अच्छे, नहीं हुए तो बाद में देखेंगे फिर क्या होगा। तो चलिए करिए। 391 को 17 से डिवाइड करो, देखो क्या आएगा। 17 2 जा 34, बचा कितना 5 और 1, और 17 3 जा 51। तो क्या हुआ 391 को हम क्या लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 23। ऐसे ये भी हो जाएगा, इसको भी कर लो, यहीं पे कर लेते हैं। चलो ये सभी नंबर्स आपने देखो जिससे इजीली, जो हम इजीली फैक्टर कर पाए जिसके, उसकी हेल्प से हमने ये भी क्या कर लिए, ब्रेक कर लिया आसानी से। अब ये 527 भी डेफिनेटली नंबर ऐसा होगा जो 17 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 17 3 जा 51, बचा 1 और ये 7, 17 1 जा 17, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो 527 के फैक्टराइज करूँगा तो 17 मल्टीप्लाई 31, 30 आप कहोगे 31 के आगे फैक्टर करके देखो, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है। आप चेक करोगे 31 का 1 के अलावा आपको कोई और फैक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो एचसीएफ क्या होगा इनका, 17 सब में कॉमन है, अब इससे पहला क्वेश्चन तो कर दिया मैंने यही। चलो इधर देख लो, एचसीएफ क्या हो जाएगा 17 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 17 आंसर। तो 17 एक ऐसा नंबर है, जब हम 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे 17 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 11, और जब 542 को करेंगे तो रिमाइंडर 15 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करा दिए थे, लेकिन आज मैंने फिर से करा दिया आपको 2 क्वेश्चंस। लेकिन इसमें वैरायटी क्या है, अब आपको ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ पे एचसीएफ से रिलेटेड जो आपके डेली लाइफ में यूजफुल हो। डेली लाइफ में कैसे यूजफुल होंगे, जैसे मान लो आपके पास एक बड़ी बोतल है पानी की, या कुछ और मान लो, चलो पानी की छोड़ो, आपके पास बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक है, आपको उसको छोटी छोटी बोतल्स में पैक करना है। जैसे आप लेके आते हैं ना बोतल, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर और 400 ml 600 ml, इस तरीके की बोतल्स आती हैं मार्केट में भी। तो आप क्या करोगे, आपके पास बहुत बड़ा क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या भरी हुई है, कोल्ड ड्रिंक। उस कोल्ड ड्रिंक को जब आप पैक करोगे छोटी छोटी बोतल में, तो वो आपसे ये कहेगा कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक एक्स्ट्रा ना रह जाए थोड़ी। आपके लिए तो फ़ायदा रहेगा, अगर आपके लिए एक्स्ट्रा निकलेगी तो आप उसके निपटा दोगे, कह दोगे कि बची नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वो क्या कहता है कि कंप्लीटली बोतल में भरी जानी चाहिए, बोतल से बाहर बिल्कुल भी ना बचे। तो फिर आपको बोतल का साइज़ भी क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक बोतल का साइज़ लोगे कि हाँ इस साइज़ की बोतल अगर हम लेंगे तो कोल्ड ड्रिंक बाहर नहीं बचेगी। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक में तो क्या करता है, बोतल का साइज़ पूछेगा, और फिर दूसरा टाइप इसमें ये बनता है कि इस तरीके की बोतल कितनी यूज़ होंगी कंटेनर को खाली करने के लिए, मतलब कितनी बोतलों में वो भरा जा सकता है। तो 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, दोनों को मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। अब देखिए जरा, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिस आपको डेली लाइफ में इसको देख सकते हैं। जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब आपको ये बोलेगा ना फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट, इस तरीके की चीज़ें जब आपको बोलेगा, तो जब आपको क्या करना पड़ेगा, इससे फाइंड करना पड़ेगा। विच कैन बी यूज टू द मेजर एग्जैक्टली द लेंथ, ये एंड ये, इन तीनों लेंथ्स को मेजर कर ले। आपको एक ऐसा स्केल फाइंड करना है जो इस लेंथ को भी कंप्लीटली मेजर करे, इस लेंथ को भी कंप्लीटली मेजर करे, इस लेंथ को भी कंप्लीटली मेजर करे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक लाइन मैंने ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की और एक लाइन मैंने
ये ड्रॉ किया। चलो ये क्या है, ये उस लकड़ी की लेंथ है जिन, देखिए आपको क्या करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है, मैंने यहाँ पे भी लिख लिया डिफरेंट डिफरेंट लेंथ। आपको एक ऐसा स्केल मेजर, ऐसा स्केल फाइंड करना है, मतलब ऐसे स्केल की लेंथ फाइंड करनी है जिससे ये कम्प्लीटली मेजर हो जाए। जैसे मैं इसको मेजर करने लगूँ, अगर मैं इस मार्कर से इसको मेजर करूँ इस लेंथ को, तो देखिए ये आधा रह गया, आधा मार्कर क्या रह गया, बचा रह गया। ठीक है, इससे कर रहा हूँ तो ये देखो ये एक पूरा लेंथ आ गई है। अब इससे आगे जब करूँगा तो ये फिर से थोड़ा सा बच गया, जब इससे करूँगा ये हो गया, और ये हो गया, ये थोड़ा सा बच गया। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये बचना नहीं चाहिए, ये जो आपका स्केल है वो उससे ज़्यादा ना निकल जाए, उसको कंप्लीटली मेजर करे, चाहे वो एक बार में, दो बार में। जैसे आप लोग देखते हो, अगर किसान हो तो खेत नापते हो, एक डंडा लेते हो, और छोड़िए उससे भी अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, गिल्ली डंडा खेला होगा आपने या खेल ले देखा होगा किसी को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब जितनी दूर गिल्ली जाती है उससे आप क्या करते हो, डंडे से लेंथ मापते हो पूरी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरीके की लेंथ से आप क्या करते हो, मेजर करते हो उसी स्टिक से जिससे खेलते हो, और वही आपका क्या होता है, स्कोर होता है। तो ये कह रहा है कि जब आप इस तरीके से लेंथ को मेजर करोगे ना, तो ये जो आपकी स्टिक है ये उसको एक्सीड ना कर जाए या छोटी ना रह जाए, मतलब कंप्लीटली मेजर होनी चाहिए। जब लास्ट में जाए ना, तो लास्ट में इस तरीके से हो कि ये भी एंड हो जाए आपकी लेंथ, और आपकी स्ट्रिक भी उस पर कंप्लीट आ जाए, ना बाहर निकले ना शॉर्ट रहे, ना एक्सीड करे ना शॉर्ट रहे। ठीक है, तो कंप्लीटली मेजर करने का मतलब ये है। और आपको कीवर्ड्स क्या है आपके लिए, इस तरीके के वर्ड होंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ठीक है, तो जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मिल जाएगा। और दूसरी चीज, अलग अलग लेंथ को मेजर कराएगा, मेजर एग्जैक्टली। ठीक है, ये वर्ड आपके लिए कीवर्ड्स है जिनसे आप क्वेश्चन को पहचानोगे कि ये क्या है, एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, जब हम इन तीन अलग अलग लेंथ्स को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ से मेजर कर रहे हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि हमें इसमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। अब आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो एक लेंथ केवल मीटर में है, दूसरी दोनों में है मिक्स है, और तीसरी भी मिक्स है। तो आप क्या करोगे, आप इनको किसी सेम मेजरमेंट यूनिट में चेंज करोगे पहले तो, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एचसीएफ फाइंड करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इनको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 12 मीटर 95 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1295 सेंटीमीटर। अब देखो सारी लेंथ हमारी सेंटीमीटर में हो गई है। अब हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, इनका एचसीएफ ले सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मेजरमेंट यूनिट क्या हो जाए, सबकी सेम हो जाए। अगर ये सेम नहीं होगी तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर सही लाने के लिए क्या करना है, आपको मेजरमेंट क्या करना है, एक ही रखना है। अच्छा, सपोज करो ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में होता, तब क्या करते, तब भी आपको एक ही मेजरमेंट यूनिट में लेके आना था, मिक्स में नहीं रखोगे। ठीक है, या तो सारी की सारी मीटर में हो, या सारी की सारी किसमें हो, सेंटीमीटर में हो, या चाहे मिलीमीटर में कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे द रिक्वायर्ड लेंथ इज एचसीएफ ऑफ 700, 385, 1295। ठीक है, अब आप इनके प्राइम फैक्टर करोगे। सबसे पहले 700 का करिए, तो 700 आप क्लियरली देख सकते हो, 700 को मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ थोड़ा, क्या लिख सकते हैं 700 को, 7 × 100 लिख सकते हैं, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 4, तो ये क्या हो गया, 700 इक्वल टू इतना हो गया। अब आप जल्दी जल्दी इसके प्राइम फैक्टर कर लो। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, 25 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5, और 7 को तो 7 ही रहेगा।
ठीक है, फिर हम करेंगे 385 के फैक्टर, 385 के फैक्टर भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो आप इसको वैसे भी कर सकते हो जैसे पहले से करते आए हो, प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इससे भी करने में। देखो ये नंबर 5 से डिविजिबल है, आराम से दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको 5 मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूँ, 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, 3 और 5, 5 7 जा 35। तो अब बस इसके प्राइम फैक्टर करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तो 5 ही रहेगा। 77 को क्या लिख सकते हो, 7 मल्टीप्लाई 11, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका करो 1295 का, देखो क्या ये 15 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं 15 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 5 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये 15 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 1295 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 5 से डिविजिबल है तो मैं इसको सबसे पहले 5 से ही डिवाइड करूँगा। 5 2 जा 10, 2 और 9 29 है, तो 5 5 जा 25, 4 5 5 9 जा 45। क्या 259 के किए हमने, अभी नहीं किए, ये 7 से डिविजिबल और होना चाहिए। देखो करो इसको, 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 4 बचा और 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 4 9 7। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 37। 37 क्या है, एक 37 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए उसका आगे फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अब हम इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन देखो 2 इसमें है बाकी किसी में नहीं है, 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, कितनी बार है, इन दोनों में एक एक बार है, इसमें 2 बार, तो यहाँ एचसीएफ में कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। 7 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 35 आया, बाकी नंबर्स नहीं है, आपका एचसीएफ क्या आया, 35 आया। तो जो आपका जो स्केल होगा, आपका जो स्केल होगा, ये लेंथ क्या थी, ये सेंटीमीटर में थी, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो आप यहाँ पे आंसर में लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ इज 35 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो आपको इसमें आंसर मिल गया है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर आंसर है इसका, समझ आया होगा। डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे तो इसने क्या किया, लेंथ मेजर किया। अगर कंटेनर वाला जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो भी होता तो वो भी ऐसे ही होता। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा जो आपका डेली लाइफ से रिलेटेड होगा, एचसीएफ से ही रिलेट करेगा। और एचसीएफ में आप जब उसको देखोगे, मतलब वो क्वेश्चन आपको इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी जब आप करोगे ना तो आपकी समझ आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट कर लो इसको। तो देखिए ये भी एचसीएफ वाला ही क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, देखो आप अगर वर्ड पे जाएंगे, द लीस्ट नंबर, अगर आप लीस्ट नंबर चेक करते हो तो लीस्ट किस में आता है, एलसीएम में आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे लीस्ट नंबर, अब इसको थोड़ा सा आगे जब आप पढ़ोगे, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, किसकी बात हो रही है, स्क्वायर टाइल्स की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही है। आपकी बात किसकी हो रही है, किसके नंबर की बात हो रही है, स्क्वायर टाइल्स के नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन भी आएगा ना, लीस्ट नंबर के बाद यहाँ पे देख लेना ऑफ लगा के कुछ होगा, तो अब आपको क्या करना है, तब भी क्वेश्चन एलसीएम का है, एचसीएफ का ही होना है। ठीक है, और क्या कह रहा है, टू पेव द सीलिंग ऑफ रूम इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर ब्रॉड। मान लो कोई हमारे पास रूम है ऐसा, ठीक है, ये इसकी लेंथ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और ये इसकी चौड़ाई हो गई, ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, अब आपको इसके अंदर सीलिंग बिछानी है, मतलब टाइल, ये इसके अंदर क्या करना है, सीलिंग बिछानी है और टाइल्स बतानी है उसमें कितनी आएगी। जैसे आप मान लो टाइल्स ऐसे ऐसे करके लगाओगे इसमें,
ऐसे इसमें आपने टाइल्स बिछाने स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से टाइल्स आएंगी और सभी टाइल्स आप देख लो, आप जब अपने घरों में टाइल्स लगाते हो तो कैसी लगाते हो, आइडेंटिकल होती है नहीं होती, एक जैसी ही दिखाई देती है सारी, या अलग अलग लगाते हो, एक जैसी दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, टाइल्स उसमें बिछानी है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितनी टाइल्स आएंगी, कितनी टाइल्स बिछानी है, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, कम से कम, ऐसा नहीं है ज्यादा ज्यादा, जैसे ज्यादा तो कितनी भी बिछा दो, जैसे ईंट लगाते हो तो बहुत सारी ईंटें आ जाती हैं, आप अगर बड़ी बड़ी ईंटें लगाओगे तो ईंटें कम आएंगी, और बड़ी ईंटें लगाओगे तो और कम आएगी, ऐसे ही टाइल्स का काम है, जितनी बड़ी टाइल्स लगाओ उतनी कम लगाएगी, उतनी कम। मान लो ये ही अगर ऐसे ना होके, देखो अगर मैं इसको ऐसे ना करके क्या करूं, टाइल्स का साइज बड़ा कर दूं, पहले तो छोटी लगाई थी, अब मैंने टाइल्स का साइज क्या कर दिया, डबल कर दिया, ऐसे। तो अब देखो, अब टाइल्स के सब नंबर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो यही कह रहा है कि ऐसे लीस्ट नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर बताओ जिन टाइल्स की जरूरत होगी। मान लो 100 टाइल्स की जरूरत पड़ रही है या 25 टाइल की जरूरत पड़ रही है, इन दोनों में लीस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है, 25 है, तो 25 टाइल्स बिछाएं। लेकिन फिर वो किस साइज की हैं, तो जो साइज का पैरामीटर था वो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो उसी क्वेश्चन का एक स्टेप आगे जाना है। पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि उस टाइल का साइज क्या होगा, ठीक है, पहले तो हमें ये पता करना है कि उस टाइल का क्या होगा, उस टाइल का साइज क्या होगा। और टाइल्स कैसी हैं, स्क्वायर शेप में है, कैसी शेप में है, स्क्वायर शेप में। स्क्वायर टाइल्स बोल रहा है ना, तो स्क्वायर शेप में। स्क्वायर का मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, तो ब्रेथ भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से क्या होना चाहिए, अगर सारी डायमेंशन बराबर हैं तब वो कैसी टाइल है, स्क्वायर टाइल है, ठीक है। ऐसी टाइल्स बतानी है। ये पैरामीटर इसका कुछ भी हो सकता है, मान लो 15 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर की बिछा लो टाइल्स, कितने भी साइज की हो सकते हैं। लेकिन क्या कहना क्या चाहता है वो, कि ये जो टाइल्स है ना, ये कंप्लीटली क्या हो जाए, उसको कवर कर जाए, सेम साइज की। अब देखो अगर मैं यहाँ पे टाइल लेके आऊंगा इसी साइज की, तो ये क्या हो जाएगी, ये बाहर निकल गई, टाइल तोड़नी पड़ेगी। टाइल तोड़नी नहीं है, इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि टाइल क्या हो जाए, पूरी तरीके से फिट हो जाए बिना तोड़े, ठीक है। तो बिना तोड़े टाइल्स बिछानी, तो किस साइज की टाइल लेके आओगे, पहले तो ये पता करो, और फिर जब ये पता चल जाए तो उसके बाद हम टाइल्स बताएंगे कि कितनी टाइल्स बिछा सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, टाइल्स का साइज पता करते हैं कि किस साइज के टाइल्स की ज़रूरत होगी। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे मिक्स है मेजरमेंट यूनिट, इस मेजरमेंट यूनिट को या तो मीटर में कन्वर्ट करो या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो कम्प्लीटली, दोनों ही क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप पहले तो क्या करोगे, यहाँ पे जब सॉल्यूशन लिखोगे तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा किसके, 1517 सेंटीमीटर, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। देखो अभी तो मैंने क्या किया था, इसको ऐसे ही कर लिया था, मीटर को कन्वर्ट करोगे किस में, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रफ में, गलतियाँ मत कर देना कभी, ऐसे ही हटा मीटर सेंटीमीटर हटा के डायरेक्ट लिखो। 9 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 2 सेंटीमीटर ये है ही। तो इन दोनों को क्या करोगे, जब आप ये लिखोगे ना 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 9 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये होता है इसका मतलब। तो 9 मीटर के जब मैंने सेंटीमीटर बनाए तो कितने हो गए, 900 मीटर हो गए, और 2 सेंटीमीटर और है, तो ये टोटल कितना हो गया, 902 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जब मैंने कन्वर्ट कराया तो किस में कैसे आएगा, 902 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। बात समझे या नहीं समझे, इसमें गलती मत कर देना, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो ध्यान रखना, ठीक है। और ये गलती कब होगी, जब ये सेंटीमीटर 10 से छोटा होगा तब, 9, 8, 7, 6 इस तरीके के होंगे, इससे बड़ा होगा तो फिर तो गलती नहीं होगी। मान लो अगर ये होता 9 मीटर 12 सेंटीमीटर, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था
12 सेंटीमीटर। क्योंकि इसको जब आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कराओगे ना तो सीख जाओगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, कर लेना। छोटी क्लास का काम है ये, 5th-6th क्लास का, यहाँ का काम नहीं है, छोटे बच्चे भी डायरेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वो लेंथ मेज़र करनी है जिससे क्या हो जाए कि वो इसको भी कंप्लीट मेज़र कर दे और इसको भी कंप्लीट मेज़र कर दे, मतलब इसका HCF, ठीक है। तभी तो आप उसको टाइल का साइज बता पाओगे। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड साइज, या साइज के साथ क्या लिखोगे, साइज की जगह पे क्या लिख सकते हो, रिक्वायर्ड डायमेंशन लिख सकते हो, रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर टाइल इज HCF ऑफ 517 सेंटीमीटर एंड 902 सेंटीमीटर। तो इनका HCF करोगे। मेरे लिए इजी क्या है, इजी तो कुछ भी नहीं लग रहा इसमें देख के, तो इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए तो मेहनत लगेगी थोड़ी। चलिए पहले तो प्राइम फैक्टर करो 902 के। ये नंबर क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है, केवल 2 से ही डिविजिबल है। क्या 3 से है, नहीं है। क्या 11 से डिविजिबल है, जी बिल्कुल 11 से डिविजिबल है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 11 से डिवाइड करूँगा और वो भी इधर करूँगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, किसी को चाहिए तो पहले पीछे हटा के क्या कर लेना, इसको लिख लेना। 11 की डिविजिबिलिटी आती है, अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट पोजीशन पे जो डिजिट्स होते हैं उनको सम करते हैं और फिर उनका क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। एक बार 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ लेना, 9 और 2 11, 11 माइनस 0 इक्वल्स टू 11, और ये 11 से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करो, 11 8 जा 88, बचा 2 और 11 2 जा 22। तो देखो हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, 41 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 82 होता है। तो बस हो गए प्राइम फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 41, 41 एक प्राइम नंबर है इसलिए उसके फैक्टर हम और नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही किसके करो, 1517 के करो। क्या ये 11 से डिविजिबल है, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। 5 7 12 और -2, ये तो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 41 से डिविजिबल होगा कहीं ना कहीं, या फिर ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, तो फिर तो ये 41 से ही डिविजिबल होगा। मैं इसको 41 से डिवाइड करा के देखूंगा, इधर 41 से डिवाइड कराओ भाई इसको, 1517 है, कराओ। देखो 1 से तो चलेगा नहीं, 4 से भी चलेगा, 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 41 3 जा 123 हो जाएगा, ठीक है। करो माइनस, 11 में से 3 जाएगा 8, और यहाँ बचा कितना, 4 में से 2 गया 2, और ये 7। अब देखो से 7 जा जाएगा क्लियरली, तो 287 हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे दिखेगा नहीं तुम्हें, लेकिन ये प्राइम फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे, 37 मल्टीप्लाई 41 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF कितना आएगा, HCF आएगा इसका 41 सेंटीमीटर, ठीक है। 41 सेंटीमीटर क्या हुआ, 41 सेंटीमीटर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। 41 सेंटीमीटर क्या होगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। देखिए therefore साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर, ठीक है। 41 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, टाइल का वो हो जाएगा, टाइल का डायमेंशन। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स बताने हैं, कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसके लिए पता है क्या करते हैं, ये तो आ गया, चलो यहाँ तक कर लेना और इसको मैं रफ कर दूँ अभी। अब आपको नंबर ऑफ टाइल्स बताने हैं ना, तो उसके लिए पता है क्या आता है, एक फॉर्मूला आप याद कर लेना। ये सारे काम 5th 6th क्लास के हैं, बस यहाँ पे आ ही गए गलती से, मैं रिकॉल कराने के लिए आए हैं।
पास कराने के लिए। अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। ये एक फॉर्मूला लिख लेना, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ क्या है, ये रूम है, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ अ टाइल। ठीक है, ये है। अगर कंटेनर से करना होता, कुछ कंटेनर का काम होता, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। मान लो अगर जैसे बोतल होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा, अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ, बोतल भर रहे हो तो बोतल, ठीक है। अगर बोतल, नंबर ऑफ बोटल्स कहीं पे फाइंड कराता है, कम कंटेनर में से भरता है, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग साइज़ के कंटेनर है, उनमें से कोई बोतल फिल करनी है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ बोतल फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ बोतल, ये आप करना पड़ेगा। इस तरीके के आते हैं यहाँ पे। तो अब आपको ये क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ टाइल्स बताने हैं। अच्छा, ये मैंने मिटा दिया ना, ये कितना था, 1517 और 902 सेंटीमीटर, ये रूम की डायमेंशन है। तो ये एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा भाई, अगर रूम कैसा है, रेक्टेंगुलर है, 1517, तो रूम का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1517 मल्टीप्लाई 902 अपॉन एरिया ऑफ टाइल, टाइल्स कैसी है, स्क्वायर साइज की है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। यहीं पे लिख देता हूँ, चलो, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो साइड कितनी है, 41 है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 41 मल्टीप्लाई 41। अब आपको डिवाइड करके अलग से डिवाइड, इनको मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपने प्राइम फैक्टर किए थे, जब इसका किया था तो 41 से कितनी बार जा रहा था, यहाँ पे 37 था शायद, ठीक है। और इसको किया था तो इसमें तो फैक्टर क्या थे, 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 41, ये था 82। एक बार देख लेता हूँ मैं, 82 मल्टीप्लाई 11 टू जा 11, ठीक है, हाँ यही था। तो इसमें क्या आ जाएगा, 41 टू जा 82 बचा 2, तो सॉरी 8 बचा, और ये हो जाएगा 22। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो जाएंगे, 37 मल्टीप्लाई 22 हो जाएंगे। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कराओगे, टेबल अगर आपके याद है तो बहुत अच्छी बात है। 22 6 जा कितना होता है, 22 5 जा 110, 22 6 जा 132, कैरी 13, और 22 3 जा 66, और 13 करोगे तो 79। तो 792 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं, गलती हो गई क्या कहीं पे, कुछ तो गलती हो गई है दया, हाँ गलती तो हो गई, ये यहाँ पे टेबल में ही गलती हो गई, क्योंकि हमें 7 जा से करनी थी ना ये। तो 22 7 जा होता है 154, तो 15 कैरी जाएगा, और 22 3 जा 66, 66 में जब आप 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। तो 800, ये 14 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
नंबर ऑफ बोतल। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस में शॉर्ट्स में इसके डाल दूंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो आपको वहाँ से भी प्रैक्टिस मिल जाएगी। ये सारे एचसीएफ से रिलेटेड थे। कल मैं आपको एलसीएम से रिलेटेड कराऊंगा क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक ही वीडियो में नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम एलसीएम की बात कर लेंगे और फिर एक वीडियो में मिसलेनियस की। ये थोड़े वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, लेंथी वेंथी से कुछ नहीं होता। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।